हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में न्यू क्वेश्चंस की। देखो अब इसमें ना क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको इस सेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई सजेस्ट यू कि एक बार आप अपना जो पिछले सेशन है उसको एक बार देख लो। और फिज़िक्स और बायोलॉजी के भी सेशंस चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अब ये जैसे 3-4 लाइन का है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम लोग के तो ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं, तो पता है आपको किस तरीके से ऑप्शन देगा। आपको अगर थ्योरी या आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, क्लियर होंगे, तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उससे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, बर्न किया जाता है, तो कौन सा एक कंपाउंड फॉर्म होता है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा MgO। ऑन इट सरफेस दिस लेयर इज अनरिएक्टिव। MgO अनरिएक्टिव है एंड प्रिवेंट द रिबन फ्रॉम फर्दर बर्निंग। और उस जो रिबन है ना मैग्नीशियम का, उसको आगे जलने से रोकता है। इस वजह से जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है उससे पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लिया जाता है। तो एक तो दो चीज़ें हो गई कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के कारण ये अनरिएक्टिव हो जाता है और मैग्नीशियम रिबन को फर्दर बर्निंग से रोकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से पहचानना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। इसलिए मैं आपको ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना वो भी साथ के साथ लेके चलूँगी, सो दैट आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न रखना। बेरियम क्लोराइड को जब एल्यूमिनियम सल्फेट से अगर रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट PPT है। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है साथ के साथ। सोडियम और वाटर की रिएक्शन होती है तो कास्टिक सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब बैलेंस करना है तो बैलेंस आप अच्छे से कर सकते हैं। बैलेंस आप करके मुझे ना इसका क्या बोलते हैं, जैसे जब भी आप ये वीडियो देखें ना तो इसको यहीं पर पॉज करना और केवल ये वाली चीज़ लिख लेना कि ये सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ऐसे लिखना बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट तो Na2SO4। फिर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आप खुद से बनाने की कोशिश करना और इसको बैलेंस करने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर इससे वीडियो को वापस से मतलब चालू करके और फिर चेक करना। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaO है, जब रिएक्ट करता है HCl से तो क्या बनता है, NaCl बनता है और H2 बनता है। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में कोई X कंपाउंड है जो कि यूज होता है एंड राइट इट्स रिएक्शन। तो वाइट वॉशिंग मतलब CaOH का होल ट्वाइस लेग लाइन, मतलब वाइट वॉशिंग में क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसका जो इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग कौन सा ऐसा कंपाउंड है, तो CaO जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताए हैं, एक बार और बता देती हूँ। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये चीज़ें आप थोड़ा सा और याद रख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब और ज़्यादा CO2 पास कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। ये अगर थोड़ी सी रिएक्शंस आप लोग को अच्छे से लर्न हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको बार बार लिख लिख कर लर्न कीजिए। फिर है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वही चीज़ है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, यू हैव टू नो कि पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, कैसा इसका फॉर्मूला होता है। तो KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2 क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पिछला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब दोनों आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, इसको जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो ZnO+ CO2 बनता है।
कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डीकम्पोजिशन। जब भी चीज़ें टूटती हैं तो वो डीकम्पोजिशन कहलाती हैं। जब भी हीट यूज़ हो जाती है तो थर्मल वर्ड यूज़ हो जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जब भी दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और ये से डिस्प्लेस करती है, इस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरीके से जब आप बार बार इसको करोगे ना, डेफिनेटली हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हो या फर्स्ट टाइम कोई इस तरीके का सेशन देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो AgNO3 प्लस Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag, सो CuNO3 का होल ट्वाइस और Ag अलग हो जाएगा। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो जब भी कॉपर खुद कैसा कलर है? रेड ब्राउन कलर है। ऑक्सीजन में जब इसको बर्न किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ठीक है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म इथाइल एसीटेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट, CH3COO इथाइल एसीटेट होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनता है? तो इथाइल एसीटेट कैसे बनेगा? इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस होगी, एस्ट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को बोला जाएगा और इथाइल एसीटेट बन जाएगा और H2O रिलीज हो जाएगा। H2O जब इसमें से निकलता है, पानी का जब अणु टूटता है तो इस तरीके से एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अब मैंने रिड्यूसिंग एजेंट आपको बहुत अच्छे से पहचानना बताया था कि जब भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। Fe2O3 प्लस Cu इट गिव्स Fe प्लस CO2। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई और Fe बना, मतलब ये रिडक्शन प्रोसेस है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो CO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अगर देखो सेशन पसंद आ रहा है ना तो आप लोग लाइक करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा ला पा रही हूँ, कुछ अच्छे सेशंस आप लोग के लिए ला पा रही हूँ, हेल्पफुल सेशंस आप लोग के लिए ला पा रही हूँ। वर्क 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TGT के लिए मैं यही बोलूँगी, कॉमन TGT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और आप लोग को अगर कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप विद्यार्थी मिशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो FeSO4 को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो Fe2O3 SO2 प्लस SO3 बनता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा याद रखना। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए है क्योंकि देखो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, देखो आपने अगर पढ़ा होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है या नहीं? चलो जल्दी से आप पहले कॉमेंट्स में बताओ। थोड़ा सा अगर एक्टिवली आप लोग कॉमेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और SO4 का होल ट्वाइस रिड्यूस टू SO2, तो यहाँ पर ये दोनों तरह का हो गया, गेनिंग भी हो गया, लॉसिंग भी हो गया। तो इस वजह से ये कैसी रिएक्शन हो गई? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है द कार्बोनेट ऑफ मेटल X इज वाइट सॉलिड, इट डिकम्पोजेज वैन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई पहले कार्बन डाइऑक्साइड देख लो। येलो सॉलिड है, येलो सॉलिड अब आपको पता होगा लेड से संबंधित बात है। CO2 की बात हो ही चुकी है। और येलो सॉलिड ऑक्साइड है, मतलब PB है ना। देखो कलर थोड़े से आपको हो सकता है आज का सेशन आपको डिफिकल्ट लगे, पिछला सेशन देख लोगे तो कलर आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेटल हो गई लेड, और लेड कार्बोनेट इट गिव्स PbO lead oxide which is of yellow color and CO2, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आप थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देखो। Pb3O4 प्लस HCl जब भी रिएक्ट करते हैं तो PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O बनता है। PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O बनता है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन।
सिल्वर मेटल अगर कॉपर सल्फेट में रिएक्ट करेगी तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, तो वो कॉपर सल्फेट से या कॉपर के उस सॉल्यूशन से कॉपर को अलग नहीं कर पाएगी, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, H2S प्लस O2 इट गिव्स एस सल्फर प्लस H2O। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या होता है कभी कभी जल्दी जल्दी में हम H2O और SO2 बना देते हैं, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर आप H2O करोगे और यहाँ पर केवल S रखोगे। कॉपर नाइट्रेट की जब इसको हीट कराया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर, NO2 विच इज़ ऑफ ब्राउन कलर। ये देखो ब्राउन फ्यूम के नाम से आपने याद आ गया होगा, पिछला सेशन देखा होगा तो। और ऑक्सीजन फिर है H2S प्लस Cl2, तो यहाँ पर HCl बनेगा और S रिलीज मतलब अलग हट जाएगा। तो H2S से यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। Cl2 यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसने रिडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसने ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा। तो यहाँ पर ये Cl2 और H2S समझ आया या नहीं, जल्दी से बताओ आप लोग कॉमेंट्स में। फिर है BaSO3 प्लस HCl, ये वाइट PPT है। BaSO4 भी वाइट PPT होता है, BaSO3 भी वाइट PPT होता है, तो थोड़ा सा आप याद रखना। प्रेसिपिटेट जो नीचे तली में जमा हो जाते हैं। फिर ये क्या बनाते हैं, BaCl2 प्लस H2O प्लस SO2। अ मेटल X एक्वायर अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो ये आपको पता होगा ग्रीन कलर की, रेड ब्राउन कलर की मतलब विदाउट एयर होती है, नॉर्मल स्टेट में होती है। और जब इस पर कोटिंग हो जाती है ऑक्सीजन की तो कॉपर कार्बोनेट बना देती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देती है, ग्रीन कोटिंग। ये थोड़ा सा आप इनके नाम याद रखेंगे कि ग्रीन कोटिंग बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, या मेटल एक्सिस जनरली टर्न्स ब्लैक व्हेन इट केप्ट इन एयर फॉर सेवरल डेज। द मेटल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। ये किसकी बात कर रहे हैं, तो सिल्वर की। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा कि भाई ग्रीन कलर की कोटिंग कैसे हो गई, ब्लैक कलर की कोटिंग कैसे हो गई, या टूथपेस्ट से रब किया तो साफ कैसे हो गई। बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ एक दो बार आप सेशन देखोगे। जैसे अभी ये सेशन देख रहे हो तो नॉर्मल मोड पे देख लो, फिर कभी देखो तो ऐसे इवनिंग में वॉक करते करते ऐसे ईयरफोन लगा ली सुनते गए, फिर कभी लगा तो 1.5 1.75x स्पीड पे देख लो, फिर कभी लगा तो कोई बुक से जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लगा कि हाँ कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो देख लो। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम वीडियोज़ देखना है या पूरे टाइम केवल बुक से क्वेश्चन लगाना है। वीडियो प्लस क्वेश्चंस को अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये मेटल कौन सी है, Ag है, सिल्वर है। और ये कैसे, तो भाई सिल्वर ने क्या करा, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लिया तो बन गया सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर की हो गई जिस वजह से, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। टूथपेस्ट उस पर रब किया तो वापस से वो शाइनिंग स्टेट में आ गई। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है येलोइश कलर कंपाउंड X इज अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट गिव्स अ ग्रेइश सब्सटेंस। ग्रेइश सब्सटेंस आपको पता होगा सिल्वर को ग्रेइश सब्सटेंस के लिए। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ गैस Z। आइडेंटिफाई X एंड Z, हाउ विल यू ऑब्टेन X फ्रॉम नाइट्रेट। देखो नाइट्रेट वाली बात आ ही गई। तो यहाँ पर येलो कलर दिया है, फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव मतलब सिल्वर की बात है, और सिल्वर के साथ ऐसा कौन सा कंपाउंड जुड़ता है जब येलो कलर हो जाता है, पेल येलो। ये आपने पिछला सेशन देखा होगा तो पता होगा, AgBr। AgBr को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है Ag और Br2 में, ब्रोमीन में, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ग्रेइश वाइट सिल्वर कलर होता है। फिर नाइट्रेट की बात हो गई तो AgNO3 प्लस NaBr इट गिव्स AgBr, जो कि एक येलो PPT है। बेरियम सल्फेट आपका वाइट PPT है, NaNO3 बन जाता है। ठीक है, और ब्लैक कलर वाली अगर ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आप इसको याद रखना, CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2O। ये आपका ब्राउन कलर है, रेड ब्राउन कलर होता है। ठीक है, अगर CuO है, ये हमने इसकी अभी रिवर्स रिएक्शन देखी थी, है ना। वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ही एनर्जी है वो लिबरेटेड होती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है इस वजह से। ऑन व्हाट बेसिस chemical equation balance, number of reactant is equal to number of product. What happens chemically when quicklime is added to water? quicklime मतलब CaO, water मतलब H2O, it react, क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होगी। वाई इज फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक, वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, सन से ऊर्जा ली जाती है तब जाके खाना बनता है। हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट। सॉल्यूशन अगर बनाना है तो एक्वा सॉल्यूशन। एक्सोथर्मिक है तो हीट हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, एंडोथर्मिक है तो हम हीट रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं।
ये देखो यहाँ पर होमवर्क है आप लोग का, ये आप लोग खुद से करोगे। देखो जब हमने यहाँ पर बात की थी तो यहाँ पर हमने केवल सल्फर लिखा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद मेंशन करके दिया, इस वजह से हम यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे। तो H2S बर्न होगा, बर्न मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो O2 लिख देंगे, H2 प्लस SO2। फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन तो P4, मतलब ये मॉलिक्यूल्स लगते हैं। फिर ऑक्सीजन में ये बर्न जब भी आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, तो ऑक्सीजन बर्न आए तो भी ऑक्सीजन P2O5 बनता है। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 बर्न हो रहा है तो O2 CO2 प्लस SO2 बनता है। एल्यूमिनियम, आयरन, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 Al2O3 प्लस Fe अलग हट जाता है बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। थोड़ा सा आप चीज़ें ऐसे करोगे ना तो आई थिंक बन जाएगा आप लोगों से। बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट से के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि एक वाइट PPT है, ZnCl2 बनता है। N2+O2 ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी हमने पढ़ा था। रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें गेनिंग एंड लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो गाइज यहाँ पर आज हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, इसका बस एक सेशन और रहेगा तो आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।